मरने के बाद जैसे पोस्टमार्टम होता है उसके शरीर का, वैसे ही सुसाइड की एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है, यानी उसकी साइकोलॉजी का असेसमेंट किया जाता है मरने के बाद भी। कई बार हम करते हैं कि भाई साहब वो मरा तो क्यों मरा। अधिकांश लोगों का कहना होता है कि साहब कुछ भी नहीं था, आज तक कुछ भी नहीं था, केवल आज ये बात हुई और फटाक से ऐसा हो गया। हम जितनी भी घटना को देखें, जैसे कल की घटना थी, एक दौसा के आसपास का था, उसके बेटे के आधार कार्ड में डेट चेंज नहीं हो रही थी। अखबार में, न्यूज़ में, सब जगह तो यही आया कि आधार कार्ड में बर्थ डेट चेंज नहीं हुई, इस वजह से उसने आत्महत्या की। जबकि क्या आपको लगता है केवल यही कारण हो सकता है? केवल ये कारण नहीं होता। जैसे किसी को एक दिन में डायबिटीज़ नहीं होती, एक दिन में ब्लड प्रेशर नहीं होता, एक दिन में कैंसर नहीं होता, किसी के हार्ट अटैक भले होता है एक दिन में है, लेकिन उसका कारण एक दिन नहीं होता, उसका कारण लंबा चल रहा होता है अंदर अंदर, वो हमको पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं प्री डायबिटिक स्टेट, प्री हाइपरटेंसिव स्टेट, प्री कैंसरस स्टेट, प्री अस्थमेटिक स्टेट, यानी कोई भी बड़ी बीमारी जो है आपने नाम सुन रहे हो, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, इनसे पहले काफ़ी लंबे समय तक प्री स्टेट चलती है, और प्री स्टेट में पता लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा ही होता है। वैसे ही सुसाइड में भी प्री स्टेट में पता लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। लेकिन जैसे हम सावधानी बरतते हैं, भाई साहब मेरे को डायबिटीज़ का रिस्क है, भाई मेरी अगर सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, मैं बैठ के चैम्बर में काम करता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे मैं डायबिटीज़ से बचा रहूँ। अगर मेरे को बैठने करने का ही काम ज़्यादा है तो मेरे को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को ब्लड प्रेशर नहीं हो जाए, उसके लिए मैं क्या क्या एक्शन लूँ। आजकल खान पीन उल्टा सीधा है, मैं क्या क्या सावधानियां बरतूं जिससे कैंसर नहीं हो जाए। इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, मेरे को जुकाम हो जाता है, मैं क्या क्या सावधानी बरतूं जिससे कि अस्थमा नहीं हो जाए। तो इन सब के लिए आज जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स पे जो भी काम हो रहे हैं, इनके लिए एक टर्म यूज होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन, यानी जो बीमारियां आपस में फैलती नहीं है एक दूसरे से, गैर संक्रामक बीमारियां। संक्रामक बीमारियां तो जैसे ये कोरोना हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल हो गया। गैर संक्रामक बीमारियां, इन बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए भी हमको एक्शन लेने होते हैं। और आज के टाइम की सबसे बड़ी महामारी है डिप्रेशन, सुसाइड। युवाओं की तो सबसे बड़ी किलर ही सुसाइड है। तो युवाओं के लिए भी अब ये जरूरी हो जाता है कि वो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कुछ न कुछ स्टेप्स, कुछ न कुछ मेजर्स, कुछ न कुछ गतिविधि करने लग जाएं। सुसाइड का रिस्क किसमें है? सब में है। आज के टाइम में तो देखा रहा है हर किसी के अंदर सुसाइड का रिस्क है। जो भी आदमी नशा कर रहा है, सुसाइड का रिस्क है। जो भी आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, सुसाइड का रिस्क है। जो भी आदमी सो नहीं पाता है रात को, सुसाइड का रिस्क है। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, सुसाइड का रिस्क है। जिसके भी रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं, पति पत्नी के, माँ बाप के, बीवी बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, सुसाइड का रिस्क है। जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, अकेला रह रहा है, सुसाइड का रिस्क है। जिसको कोई भी बड़ी बीमारी चल रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एलर्जी, अस्थमा, कैंसर, HIV, एड्स, उसको भी सुसाइड का रिस्क है। जिसके भी घर में सुसाइड हो चुकी है, उसके अंदर सुसाइड का रिस्क है। जिसके घर में कोई क्रोनिक एल्कोहलिक है, सुसाइड का रिस्क है। उसके बीवी बच्चे सुसाइड कर सकते हैं कभी भी। जिसके घर में कोई भी गंभीर मानसिक रोगी है, उसके घर में दूसरे जनों में सुसाइड का रिस्क है। जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है, कोई लीगल बड़े केस चल रहे हैं, उनके अंदर भी सुसाइड का रिस्क है। तो जिन जिन को लगता है कि भाई साहब सुसाइड का रिस्क है या सुसाइड का रिस्क हो सकता है, उनको काउंसलिंग, साइकोथेरेपी या अपना कुछ भी, जैसे हम कहते हैं भाई गीता पढ़ो, कुछ स्पिरिचुअलिटी अपनाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करो। उसके समाधान के लिए आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, या साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जब तक ये स्कूल के लेवल से, कॉलेज के लेवल से जब तक बच्चों में शुरुआत नहीं होगी, तब तक आप जैसे लोग पैदा होते रहेंगे जो मरने के लिए भागते हैं। Yes or no? So it's important to take actions to prevent suicide.